ताला किसने खोला फिर दुकान का? भाई अब्बा ने फिर जब जरा सरिया डल गया ना, तो फिर अब्बा ने क्या करा कि एक पीर साहब को बुलाया। वो पीर साहब आए, ताले के सामने बैठे, पहले तो कुछ दुआ पढ़ते रहे। दुआ पढ़ने के बाद उन्होंने क्या करा, अपना बैग खोला, उसमें से चाबियों का गुच्छा निकाला, एक चाबी लगाई और ताला खुल गया। लो भाई, पहली चाबी के अंदर ही ताला खुल गया। मतलब जब पीर साहब के पास चाबियां थी इतनी बहुत सी, तो उन्होंने दुआ क्यों पढ़ी? भाई मैंने भी यही उनसे पूछा, मैंने किया कि भाई जब आपके पास जब इतने सारी चाबियां हैं तो आपने दुआ क्यों पढ़ी? मुझसे कहने लगे, भाई नफीस आप तो जानती हैं ना ये कि इतनी सारी चाबियां, इनमें से कौन सी चाबी लगी मुझे क्या पता, मैंने दुआ पढ़ी, दुआ की वजह से चाबी खुल गई, ताला खुल गया। वो चाबी पीर ने पैसे कितने लिए आपसे? भाई अनवर, दिल की बात बता रहे हूँ, 8 आने लिए, 8 आनी जिसको कहते हैं, 8 आनी दी। और वो फिर चाबी पीर आजकल कहाँ है? वो पता नहीं, 1960 तक तो सुना था कि वो जेल के अंदर में थे। आप पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे, मुझे नहीं पता चला भाई। तो फिर आपने सदर वाली दुकान जो आपका ताला खोला पीर साहब ने, और उसके बाद आपने कब्जा कर लिया उसके ऊपर। ये किस तरह की बात कर रहे हैं भाई अन्नू, किस तरह की बात कर रहे हैं भाई? कब्जा क्या, हमारा हक था। हक और कब्जे के अंदर बड़ा फर्क होता है भाई। ताला तोड़ के आप किसी की दुकान पर दाखिल हो जाएं, उसको आप हक कह रहे हैं। किसी का घर, किसी और का घर, आपने ताला तोड़ा, घर में दाखिल हो गए, कब्जा कर लिया, ये हक है। हक का मतलब मालूम है आपको? मियाँ ये इंटरव्यू तुम कराची में कर रहे हो कि मालाकंड में? तो फिर आपने उस दुकान में बर्तन भर लिए उनके मोहन साहब के? जी, बर्तन रख लिए। तो दुकान का नाम क्या रखा? असल में बर्तन तो सारे के सारे बर्तन जो थे वो पीतल के थे। अब्बा कहने लगे कि मियाँ तुम एक काम करो कि ये इसका नाम रख दो पीतल कार्नर। लो भाई, पीतल कार्नर चल पड़ा। सारे पीतल के बर्तन जो है वो बिक गए। अब अब्बा ने क्या करा, अब्बा का एकदम दिमाग एकदम सनसनाया, कहने लगे भाई ये बर्तन तो बिक गए, अब क्या करेंगे? इनकी नजर पड़ी उन संदूकों के ऊपर जिन संदूकों के अंदर वो बर्तन भरे हुए थे। अब्बा ने क्या, मियाँ संदूकों की दुकान खोल लो। लो भाई, सारे संदूक ले जाके भाई अनवर वहां पर रख दिए। तो कितने संदूक थे? 15-16 संदूक थे, बड़े बड़े, बड़ा माल आ गया उसके अंदर। लो भाई, जब वो क्या नाम उसका, वो सारे जब बिक गए, नहीं जब संदूक भी बिक गए सारे, मैं वही बता रहा हूँ ना, फिर जब उसके बाद दुकान में क्या रखा? संदूक जब सारे बिक गए, थोड़ा माल आ गया। जब थोड़ा माल आ गया तो अब्बा कहने लगे कि बेटा पुराने खानदानी कारोबार के ऊपर आ जाओ, जूते बनाओ। अब जूता बनाने के लिए भी चाहिए एक फैक्ट्री। अब हमने कहा अब्बा फैक्ट्री कहाँ से आएगी? कहने लगे नफीस घबरा मत तू, कहीं ना कहीं से इत्तला आ जाएगी। और किसी ने आगे बता दिया अब इनको कि वो यहाँ रणछोड़ लाइन के पास जो है एक कारखाना, रणछोड़ लाइन से आगे एक जगह है, क्या नाम है, इससे ज़रा सबर एक जगह है, लॉरेंस रोड। लॉरेंस रोड के ऊपर किसी ने बताया कि एक कारखाने में ताला पड़ा हुआ है। लो भाई, हम सारे भागे वहाँ पर, ऊँट गाड़ी में बैठ गए। लो भाई, जब वहाँ पर पहुँचे तो ताला था। अब्बा ने ताला खोलने वाले पीर को बुला लिया। अब्बा तो खुद नहीं खोल सकते? नहीं, अब्बा की तो लात में सरिया लगा हुआ था ना। अब्बा की लात में तो सरिया लगा हुआ था, वो तो चल भी नहीं सकते, डोलते थे चलते हुए। तो अब क्या हुआ भाई कि इन्होंने ये कहा कि पीर साहब जो है, इन्होंने बैठ के फिर कुछ पढ़ना शुरू किया। पढ़ने के बाद भी इन्होंने गुच्छा निकाला बैग में से। गुच्छा निकालने के बाद लोग उन्होंने जैसी चाबी लगाई, खुल गया ताला। हम लोगों ने एकदम एंट्री दे दी। अरे हमें क्या पता था भाई कि वो इसके पीछे भी एक दरवाज़ा है, वहाँ से भी कोई आ जा सकता है। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो वो कारखाने का मालिक अंदर ही बैठा हुआ था, कोई बलोच था। हम लोगों पे जैसे ही नज़र पड़ी, कहने लगा अरे तुम ये सुनना था कि हम लोग तो निकल के भागे वहाँ से। पीर को पकड़ लिया उन्होंने, वो चाबी वाला जो था, उस चाबी वाले को पकड़ लिया और चाबी के गुच्छे से बहुत धुलाई करिए, बहुत धुलाई करिए, बहुत धुलाई करिए कि 14 तबक रसोन हो गए। 20 किस्म का आदमी था वो कि अगर अब्बा हत्ते चढ़ जाते तो मैं यकीन था कि वो सरिया निकाल लेता अब्बा का। चले आप लोग फूट गए वहाँ से, वो बिलोची कारखाना निकला, पीर साहब की पिटाई, फिर आप लोगों ने क्या किया? इसके बाद हमने एक आदमी को घेरा। अब्बा मियाँ ने एक आदमी को घेरा पार्टनरशिप के अंदर, एक कारखाना खोलने के लिए, जूतों का कारखाना बनाने के लिए हमने पार्टनरशिप करी। अब पार्टनरशिप के अंदर जो थी वो हमारे अब्बा ने जो शराइत रखी थी वो बड़ी मजे की। नहीं तो उनके पास जगह थी? मैं बता रहा हूँ ना, सारी बात बता रहा हूँ। उनके पास जगह भी थी, इनके पास पैसा भी था, मगर अकल नहीं थी इनके पास। हमारे पास जगह भी नहीं थी, पैसा भी नहीं था, मगर अकल थी। ठीक है, अब्बा ने एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट डिज़ाइन करा, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाया जो पार्टनर के ख़ानदान वालों की भी समझ में नहीं आया। इन्होंने क्या करा कि राब्ता करा एक वकील से। अब अब्बा को पड़ गई भिनक। अब्बा मुझसे कहने लगे नफीस
ये वकील से मालूमात कर रहे हैं। लो भाई अब्बा वहाँ पहुँच गए और अब्बा ने मनमोहन के घर का एक पलंग, एक अलमारी और एक सोफा पुराना वो जाके उनको दे दिया, वकील साहब को। वकील साहब को दे दिया। वकील साहब को जब ये चीज़ें मिली ना तो वो तो अब्बा के पैरों के सरिये पे पड़ गए। खैर अब जनाब क्या हुआ, नहीं तो वकील ने क्या कहा उनसे? वकील ने कहा कि भाई इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट मैंने इससे पहले कभी देखा ही नहीं। ये पार्टनर से कहा? नहीं, इससे विनो ने मेरे अब्बा के पार्टनर से किया कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मैंने पहले कभी देखा ही नहीं, चीजें जो मिल गई थी। अच्छा, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या था? हैं? कॉन्ट्रैक्ट क्या था? कॉन्ट्रैक्ट ये था भाई अनवर कि जानवर पकड़ेंगे हमारे पार्टनर। क्या जानवर पकड़ेंगे? अब्बा की सियाणपति आपको नहीं पता, अब्बा बड़े सियाणे आदमी थे। वो ये था कि जानवर पकड़ेंगे हमारे पार्टनर, गोश्त आएगा हमारे घर पे, चमड़ा जाएगा हमारे कारखाने में, 60% मुनाफा जो है वो हम लोग लेंगे, 40% मुनाफा जो है पार्टनर को देंगे। ये सुनते ही जनाब वकील के तो कान खड़े हुए, कहने लगा 2 किलो गोश्त जो है वो मेरे घर भी आएगा। अब मैंने फटा मचा दी, वो इतनी आसानी से काम मानने वाले थे। खैर खुदा करके 1 किलो के ऊपर अब्बा राजी हुए, वो भी इस शर्त के ऊपर कि सुबह वो वकील साहब खुद आके गोश्त लेके जाएंगे दुकान से। मगर आप लोगों की हरकतों पर तो एक फिल्म बन सकती है। हरकतें क्या मतलब है भाई अनवर, आपने ये क्या बात करी है, ये क्या पोज बात करी है आपने कि हरकतें क्या? भाई हमारा हक है जो हम हिंदुस्तान में छोड़ के आए थे। मैं क्या छोड़ के आए थे? दिल्ली में एक आपकी दुकान थी जूतों की। ये इस तरह का शाउट करके बात नहीं करना मेरे साथ, मैं बता रहा हूँ। दिल्ली में दिल्ली में जो है ना हमारे जो जूते थे वो गोरे पहनते थे, गोरे, समझ में आई बात भाई अनवर? ऐसे नहीं, गोरे पहनते थे। लॉर्ड माउंटबेटन का नाम सुना है कभी आपने? एक दफा लॉर्ड माउंटबेटन ने अब्बा को बुला के कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऐसे जूते बनाना कि जब वो चले तो उसमें से चू चू की आवाजें आए, ताकि मुझे पता चल जाए और मैं अपनी बीवी के पास वहां लान में पहुंच जाऊं। बात कर रहे हैं आप? देखिए, जहां तक मुझे मालूम है, मैंने कई किताबें पढ़ी हैं जिसमें लिखा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कभी हिंदुस्तान का बना हुआ जूता नहीं पहना। इसका मतलब ये है कि मेरे ऊपर इल्जाम लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं। नहीं, आप इन बातों को रहने दें। क्यों रहने दे? अपने कारखाने का बताएं। अपनी क्यों रहने दे? मेरी नॉलेज के मुताबिक जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास 12 पंपियां ऐसी थी जिसमें से चू चू की आवाजें आती थी। बात कर रहे हैं आप? आती होंगी पंपिंग में से चू चू की आवाज। हाँ। कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, जानवर आपके पार्टनर खरीदेंगे। हाँ। उनका गोश्त आपके घर जाएगा। खरीदेंगे नहीं, जानवर हमारे पार्टनर पकड़ेंगे। गोश्त हमारे घर के ऊपर आएगा, आपके घर जाएगा, चमड़ा जो है कारखाने में जाएगा, जूते आप डिजाइन करेंगे। लो भाई कारखाना चल पड़ा, कारखाना जो है दबा के चल पड़ा। अब जो गोश्त हमारे घर पे आ रहा था वो तो धड़ाधड़ जानवर पकड़ लेते हमारे पार्टनर, गोश्त हमारे घर पे आ रहा था। जबकि एक दिन अब्बा ने गोश्त की ढेरी देखी, कहने लगे मियाँ बेटा नफीस। मैंने कहा जी अब्बा। कहने लगे बेटा मेरा दिमाग काम कर रहा है इस बात पे कि हमको एक गोश्त की दुकान भी खोल लेनी चाहिए। लो भाई, गुरु अंदर के ऊपर खबर मिली कि एक दुकान खाली है, वो हमने ले ली। दुकान पे कब्जा किया या खरीद? कब्जा नहीं किया, पेमेंट करिए। इस तरह की बातें ना करें आप, चोर उचक्के नहीं है, चोर उचक्के नहीं है। समझ में आई बात? वहाँ पर खोकर आए थे, यहाँ पर तो हासिल तो करना था ना हमें। तो दुकान किस तरह आपने खरीदी? बता रहे हैं ना, पेमेंट करके खरीदी, मगर पाव पेमेंट की। अल्लाह झूठ ना बुलवाए, पाव पेमेंट करी और बाकी जो पैसे थे वो एडजस्ट करे हमने गोश्त में, क्योंकि उनके घर पे गोश्त जा रहा था हमारा, तो बस वो गोश्त जाता रहा, वो काम चलता रहा। अब इधर क्या हुआ कि गोश्त की दुकान भी चल पड़ी और कारखाना भी चल पड़ा, दोनों जगह से आमदनी हो रही थी। आपके पार्टनर जो बने थे कॉन्ट्रैक्ट के जरिए खुश थे? वो चुप थे, बाखुदा वो चुप थे। और भाई अनवर, जब जो शख्स जो है वो चुप हो तो ये पता नहीं लगता कि खुशी में चल रहा है कि दुख में चल रहा है।